शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनको कड़ी से कड़ी, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए जिन्होंने उनके साथ ये काम किया है। और मुझे मालूम है कि हम सब की ये प्रार्थना हर रोज़ दिन रात 14 महीने से जो हम कर रहे हैं वो हर रोज़ पहुंच रही हैं भगवान के पास और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही इस केस में एक रिजल्ट निकलेगा। और देखिए हम यहाँ आसपास सब लोग हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं सभी माताएं, बुजुर्ग, बड़े, गणपति मंदिर को कितना सुंदर सजाया हुआ है। अभी शायद पूजा आरती का टाइम है। मैं रख दूँ की साइड में 2 मिनट। पापा को मैं डेडिकेट करती हूँ हमारे देश के सभी टैलेंटेड लोगों को, उनका जो भी वो व्यू वो है वो मिले और किसी को भी इस तरह से मारा ना जाए। धीरे देखिए, सब जगह जीवन जो है सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन जो हमारे देश के टैलेंटेड बच्चे हैं वो हमारे इस तरह से बॉलीवुड के अंदर ख़त्म कर दिए जाते हैं, जिसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और बहुत ज़्यादा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एजेंसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्द से जल्द ऐसे लोगों को पनिश किया जाए। उन्हें उनके रुतबे की वजह से, उनकी पहुंच की वजह से, उनके स्टेटस की वजह से उनको माफ़ ना किया जाए। अगर क्राइम किया है तो उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। लोग जो हैं जानते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, समझते नहीं हैं इन चीज़ों को ज़्यादा, या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने दैनिक कार्यों में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और मैंने कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं या अवॉइड कर रहे हैं ऐसी सिचुएशंस को। मेरी यही वो है कि आज जो है सुशांत सिंह राजपूत हैं, कल आपका भी कोई अपना हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्लिप कैसे होगा? अच्छा। 14 महीने से हम इस लड़ाई को दिन रात लड़ रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसी ताकत है जो हमें हिम्मत देती है और जो हमें ये एहसास दिलाती है कि हम इस लड़ाई को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और चाहे हम कितना भी परेशान हो जाएं, चाहे हम कितने भी दुखी हों, चाहे हमें कुछ भी मुसीबतें आए, परेशानी आए, बट हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की नहीं है। ये लड़ाई हमारी अपनी है। हमारे अपने बच्चों को जिस तरह से इंडस्ट्री में या आसपास हमारे ख़त्म कर दिया जाता है, ये मैसेज है उन सब लोगों के लिए कि आप इतना आसानी नहीं है किसी को ख़त्म करना, इतना इजीली आप किसी को ख़त्म कर देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं करने देंगे हम आपको। सो यही मेरी अपने सभी से गुजारिश है कि इस मुहिम में आगे आइए, जितना आप हो सकता है उतने आगे आइए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने बात करने की कोशिश की, बट लोग नहीं इंटरेस्ट लेना चाहते। कुछ लोग कह देते हैं कि हमें मालूम नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ कि लोग किस तरह से, या तो हम सोचते हैं कि शायद जब हमारे साथ होगा तब देखेंगे, हमारे साथ नहीं है, या फिर मीडिया की वजह से उनके दिमाग में एक गलतफहमी भी पली हुई है कि शायद सुशांत ही गलत थे, शायद सुशांत में ही वो था। ये ही रीज़न है कि हम चाहते हैं कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो पहुँचे कि ऐसा ना तो केस बंद हुआ है, ना ही चीज़ें थमी हैं, ना ही सुशांत की कोई गलती थी। हम चाहते हैं एजेंसीज़ जब अपने तरीके से ये चीज़ सामने लेकर आएंगी तब हम गर्व से कह पाएंगे, क्योंकि हमें तो आज भी गर्व है, लेकिन उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग देखिए अभी मेरे आसपास देखिए, सब लोग अपने आते जा रहे हैं, आने जाने में बिज़ी हैं, बट कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर अभी रहूँगी, लेकिन मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ अभी ये, बट मैं यहाँ थोड़ी देर रहूँगी और रुकूँगी। जस्टिस फॉर SSR, जस्टिस फॉर SSR, जस्टिस फॉर SSR। सुशांत को न्याय दो, सुशांत को न्याय दो, सुशांत को न्याय दो। हम ना रुके हैं, ना रुकेंगे, ना थके हैं, ना थकेंगे, और ये जस्टिस तो हम लेके रहेंगे। ये बेसिक राइट है ये, और हमें मिलना ही चाहिए। एक बच्चा जो नासा जाने के लिए बच्चों को भेज रहा था, जो फ्लड्स के लिए पैसे दे रहा था, जो नारी शक्ति के लिए काम कर रहा था, जो कोविड में अपने ऐप्स बना रहा था, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा था, आगे की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहा था, वो बच्चे को अगर वो इस तरह से काम कर रहे थे कि शायद सब लोगों के सामने नहीं आई, बट इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे गिद्ध हैं जिन्हें पता चल गया, और उन्होंने ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि ऐसा व्यक्ति कैसे आगे चमक जाएगा, क्योंकि कोई देश के लिए कैसे इतना काम कर सकता है। जो शिव का भक्त था, जो व्रत रखते थे, जो फास्ट करते थे, जो पूजा पाठ में विश्वास करते थे, मेडिटेशन में विश्वास करते थे, ऐसे इंसान को इन्होंने ख़त्म कर दिया। एक ऐसा इंसान जो इनके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करता था। हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री के ऐसे जितने भी लोग हैं वो सब ख़त्म हो जाए, वो गैंगिज़म ख़त्म हो जाए, वो पूरा जो एक नेक्सस है जिसमें कि माफिया, नेक्सस और सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो सब ख़त्म हो जाएं, और हम जो है एक नए भारत को लेकर का निर्माण करें, एक स्वच्छ भारत का निर्माण करें। इस स्वच्छ भारत को निर्माण करने के लिए हम सभी को अपना योगदान देने की ज़रूरत है। आज हम 70 सालों के बाद भी शायद अपने भारत को उन चीज़ों से, उन बाहर की ताकतों से आज़ाद नहीं कर पाए हैं। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। जहाँ हम चाँद पे पहुँच गए हैं, जहाँ हम मंगल पे पहुँच गए हैं, और हम जो है उन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। और सुशांत सिंह राजपूत ने इसी चीज़ को जो है के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए, और उन्होंने झुके नहीं, और वो नहीं झुके। इसी वजह से उनकी जो सोल है वो हमारे तक आज हमें ये मैसेज देती है कि हम भी रुक नहीं सकते, हम भी थक नहीं सकते। कहने को तो हमने बचपन में बहुत पढ़ा है कि इंसान ही इंसान के काम आता है, और अ फ्रेंड इंडीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, लेकिन क्या हम इसको सच में निभाते हैं? क्या हम इसके बारे में सच में सोचते हैं? क्या जब किसी को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम उन्हें देते हैं? तो ये सब किताबी ज्ञान को अब असलियत में उतारने की ज़रूरत है। टाइम आ गया है जब हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करें, इनको सामने लाएं, इनको बिना डरे, बिना इनसे घबराए, बिना इनके पैसे के पावर को वो करे हुए, इन्फ्लुएंस करे हुए इनके सामने हम झुकेंगे नहीं, इनको एक्सपोज करेंगे, और जस्टिस फॉर सुशांत को हम लेके रहेंगे। मैं शालिनी गोविल फ्रॉम पूना अपने प्रधानमंत्री जी से यही एक गुजारिश करती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है वो इस चीज़ को देख रहे हैं, और एक ना एक दिन ये चीज़ ज़रूर करेंगे। वो किसी मौके का जो है वो शायद एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, और इस चीज़ को वो ज़रूर करेंगे।